रानी कलावती। काशी नरेश की कन्या कलावती की एक कथा स्कंद पुराण के ब्रह्मोत्तर खंड में आती है। कलावती का विवाह मथुरा के दाशरथ नाम के राजा के साथ हुआ था। विवाह के बाद राजा ने रानी को अपने पलंग पर बुलाया, लेकिन उसने इनकार कर दिया। तब राजा ने बल प्रयोग की धमकी दी। रानी ने कहा, स्त्री के साथ संसार व्यवहार करना हो तो बल प्रयोग नहीं, स्नेह प्रयोग करना चाहिए। नाथ, मैं भले आपकी रानी हूँ, लेकिन आप मेरे साथ बल प्रयोग करके संसार व्यवहार न करें। लेकिन वह राजा था। रानी की बात सुने अनसुने करके नजदीक गया और उसने रानी को स्पर्श किया। वैसे ही उसे विद्युत जैसा करंट लगा। उसका स्पर्श करते ही राजा का अंग जलने लगा। वह थोड़ा दूर हटा और बोला, क्या बात है? तुम इतने सुंदर और कोमल हो, फिर भी तुम्हारे शरीर के स्पर्श से मुझे जलन होने लगी। रानी बोली, नाथ, मैंने बाल्यकाल में ऋषि दुर्वासा से शिव मंत्र लिया था। उसे जपने से मेरी सात्विक ऊर्जा का विकास हुआ है, इसलिए मैं आपके नज़दीक नहीं आती थी। जैसे अंधेरी रात और दोपहर एक साथ नहीं रहते, वैसे ही आपने शराब पीने वाले वेश्याओं के साथ और कुलटाओं के साथ जो संसार भोग हो गए हैं, उससे आपके पाप के कण आपके शरीर, मन तथा बुद्धि में अधिक है, और मैंने जप किया है उसके कारण मेरे शरीर में ओज, तेज और आध्यात्मिक कण अधिक है। इसलिए मैं आपसे थोड़ी दूर रहकर प्रार्थना करती थी। आप बुद्धिमान है, बलवान है, यशस्वी है और धर्म की बात भी आपने सुन रखी है, लेकिन आपने शराब पीने वाली वेश्या और कुलटाओं के साथ भोग भी भोगे हैं। राजा बोलता है, तुम्हें इस बात का पता कैसे चला गया? रानी बोली, नाथ, हृदय शुद्ध होता है तो यह ख्याल आ जाता है। राजा प्रभावित हुआ और रानी से बोला, तुम मुझे भी भगवान शिव का मंत्र दे दो। रानी बोली, आप मेरे पति हैं, मैं आपके गुरु नहीं बन सकती। आप और हम गर्गाचार्य महाराज के पास चले। दोनों गर्गाचार्य के पास गए और उनसे प्रार्थना की। गर्गाचार्य ने उन्हें स्नान आदि से पवित्र होने के लिए कहा और यमुना तट पर अपने शिव स्वरूप के ध्यान में बैठकर उन्हें निगाह से पावन किया। फिर शिव मंत्र देकर शांभवी दीक्षा से राजा के ऊपर शक्तिपात किया। कथा कहती है कि देखते ही देखते राजा के शरीर से कोटि कोटि कव्य निकल कर पलायन करने लगे। काले कव्य अर्थात तुच्छ परमाणु, काले कर्मों के तुच्छ परमाणु करोड़ों की संख्या में सूक्ष्म दृष्टि के दृष्टाओं द्वारा देखे गए। सच्चे संतों के चरणों में बैठकर दीक्षा लेने वाले सभी साधकों को इस प्रकार के लाभ होते ही है। मन बुद्धि में पड़े हुए
तुच्छ कुसंस्कार भी मिटते हैं। आत्मा परमात्मा प्राप्ति की योग्यता भी निखरती है। व्यक्तिगत जीवन में सुख शांति, सामाजिक जीवन में सम्मान मिलता है तथा मन बुद्धि में सुहावने संस्कार भी पड़ते हैं और भी अनगिनत लाभ होते हैं जो निर्गुण मनमुख लोगों के कल्याण में भी नहीं आ सकते। मंत्र दीक्षा के प्रभाव से हमारे पांचों शरीरों के कुसंस्कार व काले कर्मों के परमाणु क्षीण होते जाते हैं। थोड़ी ही देर में राजा निर्भर हो गया एवं भीतर के सुख से भर गया। शुभ अशुभ हानिकारक एवं सहायक जीवाणु हमारे शरीर में रहते हैं। जैसे पानी का गिलास होठ पर रखकर वापस लाए तो उस पर लाखों जीवाणु पाए जाते हैं। यह वैज्ञानिक अभी बोलते हैं, लेकिन शास्त्रों ने तो लाखों वर्ष पहले ही कह दिया था। जब आपके अंदर अच्छे विचार रहते हैं तब आप अच्छे काम करते हैं और जब भी हल्के विचार आ जाते हैं तो आप न चाहते हुए भी गलत कर बैठते हैं। गलत करने वाला कई बार अच्छा भी करता है तो मानना पड़ेगा कि मनुष्य शरीर पुण्य और पाप का मिश्रण है। आपका अंतःकरण शुभ और अशुभ का मिश्रण है। जब आप लापरवाह होते हैं तो अशुभ बढ़ जाते हैं। अंततः पुरुषार्थ यह करना है कि अशुभ क्षीण होता जाए और शुभ पराकाष्ठा तक परमात्मा प्राप्ति तक पहुंच जाए। लोग घर बार छोड़कर साधना करने के लिए साधु बनते हैं। घर में रहते हुए गृहस्थ धर्म निभाते हुए नारी ऐसी उग्र साधना कर सकती है कि अन्य साधुओं की साधना उसके सामने फीकी पड़ जाए। ऐसी देवियों के पास एक पतिव्रता धर्म ही ऐसा अमोघ शस्त्र है जिसके सम्मुख बड़े बड़े वीरों के शस्त्र भी कुंठित हो जाते हैं। पतिव्रता स्त्री अनायास ही योगिनी के समान सिद्धि प्राप्त कर लेती है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। धन्यवाद।